जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, जो बालाजी ही चला रहे हैं, मैं उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रोम रोम जोश से भर देगा भक्ति के प्रति। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो एक बार प्रभु श्री राम जी चिंता में बैठे हुए थे, तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया ऐसा जो आप चिंता में बैठे हैं। अब तो माता सीता भी घर आ चुकी हैं और सब काम सही हो चुके हैं, तो ऐसा क्या हो गया प्रभु, किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं आप। तो ऐसी कोई समस्या रही नहीं, क्योंकि आप जब चिंता में होते हैं तो मुझे चिंता हो जाती है, तो मेरा प्रभु खुश क्यों नहीं है मेरे होते हुए। तो श्री राम जी ने जवाब दिया कि बेटा हनुमान, उस जगह पे मेरे दो भक्त हैं। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है। एक भक्त जो है उसका नाम रामू है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ, और एक का नाम श्यामू है, वो मुझे कम अच्छा लगता है। क्यों कि हाँ कि चलो प्रभु मैं देख के आता हूँ ऐसी क्या बात है, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तो हनुमान जी जब पहुँचते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की, क्योंकि राम जी के भक्त की इन्फॉर्मेशन लेने कौन आएगा, हनुमान जी, है ना। क्योंकि श्री राम जी के दूत कौन है, हनुमान जी महाराज। तो जो श्री राम का नाम जपता है, हनुमान जी हैं उसके पास जरूर आते हैं, चाहे एक बार को राम जी आए या ना आए। तो जब हनुमान जी पहुंचते हैं रामू के यहाँ पे, देखते हैं कि प्रभु रामू जो है, जिसको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, ये तो तुम्हारी भक्ति बहुत कम करता है। 5 मिनट भक्ति करी इसने, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अपना ड्यूटी चला गया, अपना खूब मौज उड़ा रहा है, मजे कर रहा है। और शाम को आया फिर से धूप बत्ती जला, जय श्री राम 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 जय श्री राम, छुट्टी। ये आपने कहा था कि ये आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये भक्ति तो 2 मिनट की करता है। और दूसरा, श्यामू के पास जाते हैं हनुमान जी, देखते हैं वो सुबह भी 2 घंटे मंत्र जाप पाठ में लगा हुआ, शाम को भी 2 घंटे, रात को भी सोते समय राम जी के बारे में सोचता रहता है। जब पूजा करने बैठता है तो पूरा पूरा जाप करेगा 2 घंटे, उसके बाद आरती करेगा, भोग लगाएगा, उसके बाद बोलेगा प्रभु जी अब मैं चलता हूँ ड्यूटी, तब जाता है। आप इसको कह रहे हो कि ये पसंद नहीं है, कम पसंद है, मतलब पसंद है कम पसंद है। जो कम पूजा करता है वो ज़्यादा पसंद है आपको, और जो ज़्यादा पूजा करता है वो कम पसंद है आपको। ये मैंने देखा, मैं जाकर राम जी को बताऊंगा। तो हनुमान जी पहुंचते हैं राम जी के पास, और पहुंचते हैं और बोलते हैं कि प्रभु श्री राम, आपका जो भक्त रामू है, जिसे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो तो बहुत कम पूजा करता है आपकी। और जो श्यामू है वो तो 2-2 घंटे पूजा करता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, आरती करता है, भोग लगाता है, फिर रात को लेटते समय भी भजन भी सुनेगा फ़ोन में, तो तुम्हारा ही भजन सुनता है और तुम्हारा ही ध्यान करके सोता है। ड्यूटी जाता है, ड्यूटी पे भी ध्यान तुम्हारा ही चलता रहता है। आपको तो वो ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए जो हर समय तुम्हारा नाम लेता है, वो आपको कम अच्छा लगता है, और जो ज़्यादा पूजा नहीं करता वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें। तो श्री राम जी बोलते हैं कि जो मेरा नाम बहुत कम लेता है, उसके यहाँ पे मैं जाऊं ना जाऊं, उसे दर्शन दूं ना दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही मुझे उसकी चिंता है। क्यों, क्योंकि वो अपना 2 मिनट नाम लेना जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। क्योंकि मेरा नाम उस शिद्दत से, उतनी श्रद्धा से ले ही नहीं रहा कि मैं चिंता करूं, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अपना वो ठीक है, अपनी जगह हाँ ठीक है, छुट्टी। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो ठीक है। मुझे मेरा नाम कम लेता है, मुझे तंग कम करता है, मुझे बुलाता कम है, छुट्टी ठीक है, हाँ ठीक है, करता रहता, ड्यूटी पे लगा रहा। लेकिन जो मेरा भक्त श्याम है वो कम अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो हर समय मेरा ध्यान करता है और मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। मैं 24 घंटे उसका ध्यान में लगा रहता हूँ, इससे कोई समस्या ना आ जाए। जब तक वो भोग नहीं लगा देता, ड्यूटी उठ कर नहीं चला जाता, मैं उसके सामने ही बैठा रहता हूँ
कि सोचता रहता हूँ कब जाए ड्यूटी, कब जाए। जब वो जाता तब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, नहीं तो मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे तंग भक्ति तो करता है, परेशान करता है। उस वे में मैंने कहा था कि ये मुझे कम पसंद है, लेकिन दिल से देखा जाए तो मेरा असली भक्त यही है बेटा, क्योंकि ये हर समय मेरा ही नाम लेता है। इसीलिए मुझे इसकी चिंता भी है, इसके हर काम मुझे बनाने हैं। चिंता ये नहीं करता, फिर चिंता मैं करता हूँ इसकी, और उसे कोई चिंता ही नहीं है। मेरा नाम लेता अपना चला जाता, उसे चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है तो मैं भी चिंता नहीं करता। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जो मुझे टेंशन देता नहीं, ये जब मेरी भक्ति करता है तो मुझे इसकी चिंता लगी रहती है, टेंशन लगी रहती है, इसलिए मुझे कम अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति करता है भगवान को भी उसकी चिंता रहती है। परेशानी में है, कैसे निकालूं, इसके तो बुरे काम आड़े आ रहे हैं, इसके तो पितर आड़े आ रहे हैं, सबका देखना मुझे हिसाब किताब, उसके बाद काम करना है, उसके हिसाब से काम करना है, विधि का विधान बिगड़ना नहीं चाहिए। तीर मार के समुद्र सुखा देता मैं, लेकिन सब देवताओं ने बोला कि प्रभु आप तो भगवान हैं, विधि का विधान है कि समुद्र ऐसे ही बहता है, इसे तीर मार के सुखाना, प्रकृति का नाश करना आपके हित में नहीं है, ये ना करें। तो मुझे कानून के हिसाब से ही चलना पड़ा, पुल बनाकर ही जाना पड़ा, उसके ऊपर जाना पड़ा ना। तो वैसे ही इसके कुल देवी देवता, उसके पितृ या उसके बुरे काम इसके सामने आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही चल करके मुझे एक काम से निकाल के इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। और जो मेरी चिंता ही नहीं कर रहा हो, तो मुझे चिंता ही नहीं है, मजे कर भाई। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान की इतनी सी पूजा करता है नहीं करता, भगवान भी उसकी चिंता नहीं करता, तो वो खुश है या परेशान है या आबाद है बर्बाद है, वो अपने हाल पे है। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी चिंता करता है, क्योंकि भगवान को उसकी चिंता है, भगवान को उसको उसकी समस्या से बाहर निकालना है, विधि के विधान के हिसाब से, रूल और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। तो हनुमान जी महाराज ने ये बात समझी, तो वो समझ गए कि प्रभु आपका चिंता में होना बिल्कुल ठीक है। ऐसे भक्त के लिए चिंता होनी ही चाहिए, और ऐसे भक्त के लिए परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि उनने आपको परेशान कर रखा है भक्ति कर करके। और वो ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा ही कि हाँ मेरा भक्त है, हाँ ठीक है, मौज मस्त है, छुट्टी है, जा तू अलग मैं अलग, तू अपने घर मैं अपने, इसलिए वो अच्छा लगेगा ही आपको। तो इससे आपको, इस घटना से आपको मालूम चलता है कि भक्ति और कम भक्ति और नॉर्मल भक्ति और नाम की भक्ति में कितना फ़र्क है। भगवान किस तरफ झुकते हैं, किसके लिए परेशान होते हैं, रोते भी हैं भगवान अपने भक्त के लिए, ऐसा होता है। तो ये मुझे आपको कहावत के जरिए कुछ चीज़ समझानी थी, तुम्हारे माइंड में बिठानी थी, वो मैंने बिठा दी, समझ गए होंगे। भक्ति करोगे तो भगवान की चिंता करेंगे, क्योंकि तुम भगवान का चिंता कर रहे हो। चिंतन करोगे तो भगवान को चिंता हो जाएगी तुम्हारी। तुम ही चिंता नहीं करोगे, अरे हटा तो खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, 1 मिनट नाम ले लूँगा छुट्टी, तो फिर आप उनसे कह नहीं सकते भगवान मेरे साथ तो ये हो गया, आपने तो कुछ बोल करे नहीं। आप उनकी भक्ति कर रहे हो, आप तब कोई गड़बड़ होती तो आप बोल सकते हो, वो आप निदान करेंगे आपका। लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम होता है सारा। ऐसा ना सोचे मैंने 5 मर्डर कर दिए, बजरंग पढ़ लिया, मैं बच गया जेल से, सब कर लेंगे। कर्मों की सजा के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। आशा करता हूँ ये घटना अच्छी लगी होगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और हमारा दूसरा चैनल है वंशु डीपी के व्लॉग्स, उसको भी उतना ही प्यार दें, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हमारे व्लॉग्स मिलेंगे, खाना बनाने के कुछ तरीके भी उस पर हैं, हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वो सब उस पर मिलेगा आपको। और हनुमान जी से अलग देवी देवताओं के बारे में, साधनाएं, मंत्र जाप या उनकी पूजा के बारे में नए नए तरीके, या जो आपको नहीं पता वो सब उस पर मिलेगा। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।